हेलो एवरीवन। तो सर आज हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, राइट। सो इवेंट इन्वॉल्विंग सम एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी। सर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक परचेज ऑफ मशीनरी। तो सर इसमें सर परचेज की मशीनरी फ्रॉम XYZ लिमिटेड, राइट। तो नहीं, इसमें सर XYZ लिमिटेड है प्लस अपनी खुद की कंपनी जो आप जिसके लिए परचेज की सर, तो दो एंटिटीज हो गई। क्योंकि बिजनेस का भी सर एक अपनी इंडिविजुअल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, राइट। तो इसके अंदर सर कुछ वैल्यू भी है, जैसे ₹10,000 की आपने खरीदी मशीन, 10,000 की सर ये सब वैल्यू है जो हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। और सर टू और मोर एंटिटीज, राइट। तो इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करके जनरल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। देन उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, राइट। जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री के बाद इन ट्रांजेक्शन्स को हम लेजर्स में डालते हैं। लेजर के बाद सर हम लोग इस जो बैलेंसेस होते हैं लेजर के अंदर, उन बैलेंसेस से हम सर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। और सर ट्रायल बैलेंस से हम लोग अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर सर हमारे P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारे बनते हैं, राइट। और जनरल एंट्रीज हम लोग करते हैं, बुकिंग हम करते हैं और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, सारे प्रिंसिपल, सारे एजम्पशंस को फॉलो करके हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं। जो हमने एजम्पशंस आपको बता दिए हैं, सारे एजम्पशंस, सारे प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लेटर स्टेज में आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक आइडिया मैंने बता दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, राइट। तो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, जिनका सम वैल्यू होती है और दो एंट्रीज के बीच में होते हैं, उनका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। बात कर लेते हैं सर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। तो सर एसेट्स क्या होती हैं? सर एसेट्स होती हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज डेट कैन बी यूजुअली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। सर एसेट्स को यूज़ करके जो एंटरप्राइज है अपने बिजनेस फंक्शंस रन करती है। एसेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू इज यूज्ड बाय बिजनेस इन बिजनेस ऑपरेशन। एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पार्ले का ही एग्जांपल ले लेते हैं सर। पार्ले के लिए मान लीजिए एक ट्रक है, राइट। सर वो उस ट्रक से वो अपने गुड्स की सप्लाई करता है, तो वो ट्रक सर उसका एसेट्स हो गया, क्योंकि उस ट्रक की कुछ वैल्यू है और सर वो यूज हो रहा है बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। तो कौन से ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है? सर सेलिंग के लिए यूज हो रहा है, सेलिंग एंड मार्केटिंग के लिए यूज हो रहा है ट्रक। और उस सेलिंग मार्केटिंग गुड्स, उसके बेसिकली गुड्स जो है वो डीलिंग उसमें डील करता है बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स में। और लेकिन जो ये है, ये ट्रक इसका एसेट्स है, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है बिजनेस ऑपरेशन में, उसकी कुछ वैल्यू है, राइट। ओके, अब वी कम टू लायबिलिटीज़। सर लायबिलिटीज़ क्या होती है? सर लायबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, बिजनेस के डेट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी है, राइट। एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं हम, कि ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है और जो डेट्स हैं उसके जो वो इसकी लायबिलिटीज़ होती है, उसको पे करना है। और दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स, राइट। अगर वो नहीं पे करता तो सर क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं एसेट्स की जो फर्म्स की एसेट्स पे, राइट। तो लायबिलिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज of business obligations or debts that can an enterprise has to pay at some time in future. Capital. So capital is an amount invested by owner in the firm. Sir, it is an amount which is invested by the owner in the firm. It may be brought in the form of cash or assets by the owner. सर कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। और ओनर इन्वेस्ट
का इन्वेस्टमेंट है, और सर ये इन्वेस्टमेंट जो है ये लाइबिलिटी होती है, बिजनेस हैज टू पे बैक these are the obligation and a claim on the assets of business entity, because business entity is different from the owner, that's why it's obligation and a claim on the assets of business, right? It is therefore shown on the as capital on the liability side of the balance sheet, right? Now we'll come to drawing is an amount withdrawal of money and or goods by the owner from the business for personal use known as drawing, राइट. ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर. तो पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से जो कैपिटल लगाई है उसको अगर हम विड्रॉ करते हैं तो वो सर हमारी ड्राइंग होगी फॉर पर्सनल यूज़, राइट. सेल्स, सर सेल्स जो होती है आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइड टू कस्टमर. सेल्स में भी कैश और क्रेडिट. सर सेल्स मतलब सेल्स रेवेन्यू, जो भी अमाउंट बिजनेस ने अर्न किया है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, वो सर सेल्स रेवेन्यू है. उस सेल्स के अंदर सर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया, यानी सिर्फ ओनली सेल्स रेवेन्यू. लेकिन सर जो रेवेन्यू है सर उसमें सेल्स रेवेन्यू तो इंक्लूडेड है ही है, राइट. दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रॉफिट, इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स कॉल्ड एज सेल्स रेवेन्यू, राइट. इसके अलावा सर और भी आइटम्स हैं. अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू आर कॉमन टू मैनी बिजनेस, राइट. कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा. रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम. तो सर रेवेन्यू एक वाइडर टर्म है. सेल्स में सिर्फ सेल्स रेवेन्यू ही इंक्लूडेड है, और रेवेन्यू के अंदर सेल्स रेवेन्यू प्लस कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा. तो सर रेवेन्यू को हम लोग इनकम भी बोलते हैं. रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड income. So revenue is the wider term than sales, right? Sales only includes sales revenue. Revenue includes sales revenue plus commission, interest, dividend, royalty, rent received, etc. Right? So revenue is also called income. Expenses and expenditure, right? Expenses जो होते हैं सर, expenses का हम benefit within a year consumption कर लेते हैं. जिस पीरियड में सर वो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसी पीरियड के लिए वो टोटल कॉस्ट इनकर होती है, और उसी पीरियड में हम लोग उसका बेनिफिट ले लेते हैं. जितने भी हम एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, वो सारे के सारे एग्जॉस्टेड होते हैं उसी ईयर के लिए. इसलिए हम लोग राइट ऑफ करते हैं, उस साल की इनकम को अर्न करने के लिए होते हैं. जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया. तो कॉस्ट इनकम बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, राइट. इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस. सो उनका बेनिफिट सर उसी पीरियड के लिए होता है जनरली, तो उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं. और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ होते हैं, राइट. ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें सर, एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे कि हमने सपोज कर लिया एक फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी हमने, राइट. एसेट्स परचेज करी हमने, हमारा जो एसेट्स परचेज करने का जो खर्चा है सर वो एक्सपेंडिचर होगा, और उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं. उसका बेनिफिट हमें साल दर साल मिलता रहेगा जब तक वो एसेट्स की यूजफुल लाइफ रहती है, राइट. तो सर उस कंडीशन में हम करते क्या है, डेप्रिसिएट कर देते हैं उस एसेट्स को जितना हमने यूज़ किया, राइट. जितना हमने यूज़ किया. मैचिंग कॉन्सेप्ट है सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही सर डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम लोग. जितना उस एसेट्स को हमने यूज़ किया, मान लीजिए 6 लाख है, 1 लाख का हमने उस साल डेप्रिसिएशन लगाया हम, तो उस 1 लाख को सर वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उसका बेनिफिट हमने उस साल ले लिया, और उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे उसी एक्सपेंस. लेकिन जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम बुक करेंगे उस साल, तो सर वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. उसका सर बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज ट्रीटेड एज एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है हम लोग ओवर द ईयर लेते हैं. तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में बेसिक डिफरेंस यही है, राइट. व्हाट इज प्रॉफिट? सो प्रॉफिट होता है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड over
over its related expenses in during an accounting during an accounting period, राइट. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो उस पीरियड से जो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें सर एक्सपेंसेस उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो हुए उनका माइनस करके जो एक्सेस होता है अमाउंट वो प्रॉफिट होता है. सर जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देता है. जो इन्वेस्टमेंट होता है ओनर का, यानी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, राइट. क्या है तो गेन a profit arises from event or transaction which are incidental to business such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation. सर जो गेन होता है वो जनरेटेड आउटसाइड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस होता है. मतलब जिस कंपनी जिन गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है उससे अलग जो उसको प्रॉफिट होता है, उससे अलग जो गेन्स होते हैं जो कि इंसिडेंटल होते हैं. इंसिडेंटल मतलब हैपनिंग और लाइकली टू हैपन in an unplanned or subordinate conjunction with something else, right? Suppose that कि if we sell fixed assets, और fixed assets तो हमने सर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए परचेज की थी, लेकिन उसको अगर हम सेल करते हैं उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है तो सर वो गेन होगा, बिकॉज वो जनरेट हुआ है आउटसाइड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड सर वो इंसिडेंटल है, राइट. टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग आर कोर्ट केस, appreciation in the value of an assets, winning a court, appreciation on the value of the, so the profit which arises from events or transactions which are incidental or which are generated outside the operation of business, right. तो gain और profit में difference ये है. सर अब हम बात कर लेते हैं लॉस की. सर लॉस इज इन द excess of expenses of a period over its related revenues is termed as loss. मतलब रेवेन्यूज अगर एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रेवेन्यूज से तो आपको लॉस होता है. एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर पीरियड इन टर्म्स ऑफ लॉस, राइट. इट डिक्रीज ओनर्स इक्विटी, ओनर्स की इक्विटी डिक्रीज हो जाती है लॉस से, राइट. इट ऑल्सो रिफर्स टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विद आउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न. कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर एक्सीडेंट एक्सेट्रा, राइट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो किसी भी तरीके का लॉस, किसी भी तरीके की मनी और मनी वर्थ का लॉस होना या किसी भी तरीके जो बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, वो सब कुछ लॉस के अंदर होता है, राइट. अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्री वाउचर की. सर वाउचर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर. सर जो हम जो अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम वैल्यू उसके अंदर बुक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है. सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का बेनिफिट ये है कि हमारे पास एविडेंस रहता है. ये जो एविडेंस आपको वाउचर देगा सर ये एविडेंस है वाउचर का. सो हम लोग उसका ऑडिट कर सकते हैं बहुत इजीली. वाउचर्स को वेरीफाई करके, एसेट्स को वेरिफिकेशन करके हम लोग वेरीफाई करते हैं. तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. जैसे कि आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपके पास परचेज इनवॉइस होता है, राइट. कुछ भी करते हो परचेज इनवॉइस. सेल करते हो तो सर आप सेल इनवॉइस इशू करते हो, सेल इनवॉइस होता है, राइट. कुछ खर्चों का भी, एक्सपेंसेस के भी सारे सर बिल होते हैं, राइट. बैंक से रिलेटेड बैंक अकाउंट का सारा स्टेटमेंट होता है. तो ये सभी एक सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, राइट, जो हेल्प करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में और उनकी वेरिफिकेशन करने में, राइट. एविडेंस होते हैं एक तरीके से, ओके. गुड्स. सो गुड्स it refers to the product in which business is dealing, right. जैसे मान लेते हैं पार्ले है तो पार्ले क्या बनाती है? बिस्किट्स बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है.
तो पार्ले की प्रोडक्ट इन विच इज डीलिंग इज बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स, राइट। तो उसके लिए गुड्स ही है। पार्ले के लिए गुड्स नहीं है कि वो उसके लिए एक ट्रक है, जैसे मान लीजिए सप्लाई करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो ट्रक उसके लिए गुड्स नहीं है, वो फिक्स एसेट्स है, राइट। तो गुड्स वो चीज़ है जिसमें कंपनी डील कर रही है, जिससे डील करके कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अर्न कर रही है, जो कि मेन सोर्स उसके प्रॉफिट एंड लॉस का है, जिसको डील करके वो प्रॉफिट एंड लॉस इनकर कर रही है, राइट। सो ये होते हैं गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग इन टर्म्स विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग यूज है, बिकॉज पहले वो प्रोडक्शन करती है देन सेल करती है। और ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाइंग और बाई करके वो सीधा उसमें कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करती है, सीधा सेल करती है। तो ट्रेडिंग के लिए बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग, राइट। तो गुड्स वो वस्तु है, वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको में डील करके बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस कमाता है, राइट। तो सर एग्जांपल भी देख सकते हैं हम, जैसे कि एक फर्नीचर डीलर है, तो फर्नीचर डीलर के लिए जो परचेज ऑफ चेयर टेबल इज गुड्स नहीं होंगे। फर्नीचर डीलर के लिए सर सॉरी गुड्स होंगे, और अदर बिजनेस के लिए सर वो एसेट्स होंगे, राइट। सो हम बात कर लेते हैं स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? सर स्टॉक को इन्वेंटरी बोलते हैं। स्टॉक्स होते हैं सर इन हैंड जो गुड्स लाई करते हैं बिजनेस के पास, जो कि अनसोल्ड हैं, राइट। ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ फिनिश गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक होता है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर सर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का भी होता है और रॉ मटेरियल का भी होता है, राइट। और वर्क इन प्रोग्रेस का भी होता है। तो अनसोल्ड, तो जो गुड्स अनसोल्ड या गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, और वही क्लोजिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अदर फाइनेंशियल ईयर सर वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो स्टॉक इज द इन हैंड गुड्स लाइंग इन दी स्टोर्स, राइट। और जो सर क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, राइट। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स procured by a business on credit and on cash for use or resale। सर परचेज वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स होते हैं जो कि हम खरीदते हैं बिजनेस के अंदर, या क्रेडिट या कैश पर, फॉर यूज सर, यूज एंड फॉर रीसेल। और सर रीसेल पे मतलब इन ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, यूज हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे रॉ मटेरियल होगा तो वो रॉ मटेरियल फिर हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, उसको यूज करके जो परचेज करी हमने, तो राइट। परचेज आर टोटल अमाउंट प्रोक्यूर्ड बाय ए बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड कैश ऑन सेल फॉर रीसेल, राइट। व्हाट इज परचेज? सेल्स की बात करते हैं। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और टू अदर्स। तो ये टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है आफ्टर जो सेल करने के बाद हमारे जो जिस गुड्स में हम डील करते हैं, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी, और प्रोड्यूस टू कस्टमर सेल मे बी कैश और क्रेडिट, राइट। इसके बाद सर हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में। सर डेटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सर डेटर्स वो पर्सन होते हैं जो क्रेडिट पर हम लोग हमसे सामान लेते हैं, यानी हम लोग जब क्रेडिट सेल करते हैं तो हम अपने डेटर्स को, तो वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। जो भी एंटिटीज पर्सन जो हमसे बाय करते हैं वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं, और हम उनको एज अ डेटर शो करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, राइट। द टोटल अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड। सर तो डेटर्स जो होते हैं वो हमसे सर क्रेडिट सेल पर पैसा लेते हैं। सर क्रेडिट सेल जब हम करते हैं तो सर जिनको हम गुड्स देते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो ये सर हमारी एसेट्स हो गई, ये पैसा हमें मिलेगा सर, राइट। हमारे गुड्स तो चलेगा पर पैसा नहीं, तो वो हम एसेट्स हैंड में शो करते हैं सन्ड्री डेटर्स, राइट।
सर तो बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स की। तो सर क्रेडिटर्स आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज हु हैव to be paid by an enterprise in amount for providing the enterprise goods and services on credit, राइट। सपोज कि सर मतलब ये कि जो हम क्रेडिट परचेज करते हैं, जिससे हम लोग करते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग उनको एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं, एज अ सन्डी डेटर्स इन लाइबिलिटी साइड में, राइट। लाइबिलिटी क्यों? बिकॉज हमें सर ऑब्लिगेशंस हैं, वी हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, हमारी सर ऑब्लिगेशंस है और वो हमें सर पे करनी है, राइट। तो ये लाइबिलिटी साइड में जाते हैं क्रेडिटर्स हमारी ऑब्लिगेशंस वी हैव द कंपनी हैज टू पे इन फ्यूचर। तो क्रेडिटर्स सर होती है लाइबिलिटीज। तो मैंने आपको ये टर्म्स मैंने आपको आज समझाया, ये 17 टर्म्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं 11th-12th क्लास की इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस लाता रहूँगा, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ अकाउंटेंसी की वीडियोस लाता रहूँगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।